हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं और अभी 3:30 बजे मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और आई थी मैं किचन में चाय बनाने के लिए, क्यों आजकल थोड़ा ना मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, सर्दी बहुत हो रही है ना, तो जल्दी जल्दी काम करके लंच भी डिनर भी हमारे आजकल जल्दी हो जाता है। मतलब 5 साढ़े 5 बजे हमारे डिनर हो जाता है आजकल। सारा काम मेरा 6 बजे मैं सब काम कर लेती हूँ, किचन की साफ़ सफाई सब, और उसके बाद फिर होता है हमारा रेस्ट का टाइम। मूवी वगैरह देखनी हो, कुछ भी करना हो, बच्चों को पढ़ाना हो, कुछ भी करना हो, मैं बहुत फ्री रहती हूँ उसके बाद। तो अभी 3:30 बजे हैं और अभी बनाने आई हूँ मैं चाय, और साथ में रखी हुई थी शक्करकंदी। सोचा पहले शक्करकंदी भी बना लेती हूँ साथ में। बहुत अलग तरीके से बनाती हूँ, मतलब अलग तो क्या है, मतलब बहुत ईजी रेसिपी है, आप भी बना सकते हो और बहुत अच्छी बनती है। तो 2 तरह से बनाती हूँ मैं, मीठी भी बनाती हूँ और नमकीन भी बनाती हूँ। तो मीठी तो मैं आपको कभी और बताऊँगी, आज बताऊँगी मैं आपको कि मैं कैसे जो नमक मसाले वाली होती है ना वो बनाती हूँ। तो वो बनाती हूँ कुकर में। पर इससे पहले बन रही है हम लोगों की चाय। यहाँ पे चाय बनती रहेगी, इनकी पियेंगे हम लोग चाय, और उस यहाँ पे शक्करकंदी भी बनती रहेगी। तो आओ दिखाती हूँ आपको किस तरह से मैं शक्करकंदी बनाती हूँ। पर उससे पहले जिससे भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। एक बटन आता है सब्सक्राइब वाला, वो आप प्रेस कर देना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। और जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है उसके लिए थैंक यू। और जो भी फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर दे। तो बताती हूँ कि शक्करकंदी मैं कैसे बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है कि शक्करकंदी को लेनी है, जिसको कि स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं। तो इनको क्या करना है, पहले धो लेना है। और ऐसे नहीं है कि इतनी पतली है तो ही कुकर में बनेगी, अगर मोटी वगैरह वाली होती है ना तो भी वो ईजी से ही बन जाती हैं। उसमें बस थोड़ा सा 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लगता है बस। तो क्या करना है, इसको अच्छे से धो लेनी है, फिर उसको सूखे कपड़े से पोंछ लेनी है अच्छे से। और उसके जैसे साइड वाले होते हैं ना दोनों तरफ से, वो निकाल लेनी है। थोड़ी सी ख़राब निकली थी, मैंने निकाल दी है, बाकी वैसे बहुत अच्छी निकली थी ये शक्करकंदी। तो इसको 2-2 पीस में ऐसे तोड़ लेनी है, क्योंकि कुकर में फिर ये पूरी नहीं आएगी। तो इसलिए इसके मैंने 2-2 पीस कर लिए। और क्या करना है कि इनको बस थोड़ा सा घी में ग्रीस कर लेना है इस तरह से। आपके पास अगर ब्रश है तो इस तरह से ब्रश से कर सकते हैं ग्रीस, नहीं तो आप ऐसे ही हाथ से ही कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ब्रश से किया, तो ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करना होता है इसमें, बस इसको ग्रीस करके और डायरेक्ट ही कुकर में डाल देना है इस तरह से। तो अगर इस तरह से करते हैं, नहीं तो कुकर में थोड़ा सा आप घी डाल के और इसको अच्छे से उलट पुलट भी कर सकते हैं, उससे भी अच्छी से ये बन जाएगी। तो बस ये कुकर में मैंने डाल दी है और उसके बाद इस तरह से इसको हिला देनी है थोड़ी सी, और इस पर ढक्कन लगा देना है और सीटी नहीं लगानी है। तो जिससे कि इसकी जो भाप है ना वो बाहर ही निकलती रहेगी, और जब तक हम चाय पियेंगे तब तक ये भी बनकर तैयार हो जाएगी। और हाँ, इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल लो रखनी है, आपको छोटे वाले कुकर गैस पे रखनी है और फ्लेम बिल्कुल ही लो रखनी है। अगर हाई रखोगे तो ये जल जाएगी अंदर से। तो बस 2-3 बार मैंने इस तरह से इसको उलट पुलट कर लिया था 2-4 मिनट में, जिससे कि एक ही जगह ये ना सिक जाए, अच्छे से दोनों तीनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो ये देखिए इसकी भाप भी इस तरह से निकल रही है। तो कम से कम 15 मिनट लगे थे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, और ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गई थी। तो आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से बनती है। अगर ज़्यादा देर कुकर में रह जाएगी ना और आप ध्यान नहीं दोगे तो ये जल भी जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल ज़रा से घी में इतनी अच्छी स्वीट पोटैटो बनकर तैयार हुई है, और ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस तरह से बनाते हैं ना तो इसकी जो मिठास होती है ना वो बढ़ जाती है स्वीट पोटैटो की। नहीं तो मैंने ना ओवन में भी बना के देखी थी एक बार, तो इससे क्या होता है कि उसकी मिठास है ना वो चली जाती है, सूखी सूखी सी बनती है, टेस्टी नहीं लगती है। और इस तरह से बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगती है और मीठी भी लगती है। तो बस ये मसाले वाली बनाऊँगी, इसको छील के गरम गरम इस पर लगाऊंगी चाट मसाला और साथ में थोड़ा सा नींबू भी। तो बहुत टेस्टी लगती है, एक बार इस तरह से आप बनाकर ज़रूर देखना। तो ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म है, छीलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पर है ना इसको गरम गरम ही अगर खाते हैं ना तो ही टेस्टी लगती है, बाद में इतनी स्वाद नहीं लगती है अगर ये ठंडी हो जाती है तो इसमें मैंने यहाँ पे डाला है पतंजलि वाला चाट मसाला, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और साथ में डाल दिया थोड़ा सा नींबू। तो मार्केट में जो मिलती है ना शक्करकंदी, उससे जैसा ही स्वाद आता है बिल्कुल। आई को आप ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पे वापस से आ गई थी मैं किचन में, और अब बना रही हूँ मैं आज हमारा डिनर। तो आजकल डिनर है ना हमारा बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब 5 बजे के आसपास मैं बना लेती हूँ। तो अभी बनाऊँगी मैं सब्जी गाजर मेथी की।
तो इसमें क्या है कि मेथी को मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ तेल में, जिससे क्या है कि इसका जो कड़वापन होता है ना वो निकल जाता है और बच्चे भी ना ईजी से खा लेते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि पालक की सब्ज़ी है या मेथी की सब्ज़ी है। बस इसको क्या कि बारीक बारीक मैंने ना चॉप कर लिया, छीलने के बाद चूटने के बाद इसको मैंने फिर से ना बारीक बारीक चॉप कर लिया है। नहीं तो ना फिर वो ज़रा लच्छे से आने लग जाते हैं, तो बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए इसको बारीक बारीक मैंने चॉपर से चॉप कर लिया है। और साथ में है ना यहाँ पे घी निकाल के रखा था सुबह मैंने, तो वो भी मैंने सोचा डब्बे में रख देती हूँ। और आजकल क्या है ठंड ज़्यादा होती है ना, तो थोड़ी देर में घी जम जाता है, तो इसको थोड़ा सा पिघला के घी को और उसके बाद डब्बे में इसको भर के रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने गाजर भी डाल दी है और मैंने इसमें भी नमक नहीं डाला है। और अब सर्दियाँ शुरू हो गई है, तो मैं अब कच्ची हल्दी का यूज़ ज़्यादा करती हूँ सब्जियों में डालने के लिए। तो इस तरह से मैं कद्दूकस करके डाल देती हूँ, तो बच्चों को पता भी नहीं चलता है और इजी से खा भी लेते हैं। और हाँ, सब्जी का कलर है ना वो बहुत सुंदर आता है इससे, और इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं कच्ची हल्दी के। सर्दियों में ज़रूर खानी चाहिए। और इसमें ना सर्दी खांसी और गले में जो खराश होती है ना वो भी सही हो जाती है, पाचन शक्ति भी ठीक रखता है, और वज़न जिसको कम करना होता है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस, काफ़ी चीज़ों में फ़ायदे करती है। इसलिए सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना तो कच्ची हल्दी का यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों के दूध में भी थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ बोर्नविटा के साथ, तो उनको पता नहीं चलता है। तो कैसे ना कैसे करके बच्चों को, बड़ों को खानी ही चाहिए कच्ची हल्दी। तो यहाँ पे घी भी मेरा बनकर तैयार हो गया था और मैंने इसको डब्बे में फिल कर दिया है। आज थोड़ा सा ना ये जो घी तो नहीं चला था, पर थोड़ा सा ना ये चिपक गया था नीचे, पर इसको भी अब साफ़ करना वहाँ हो जाएगी। तो कुछ नहीं है ज़्यादा, बस इसको थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो के रख दूँगी, तो ये इजी से साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी थोड़ी सी मेरी भाप में पक गई थी, तो इसमें डाल दिया है मैंने नमक। क्योंकि कढ़ाई में अगर सब्ज़ी बनाते हैं ना तो वैसे तो टाइम तो बहुत लगता है, पर उसका जो टेस्ट होता है ना वो काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे आटा भी मैंने लगा दिया है थोड़ा सा, बस मैंने इसको एडिट कर दिया था, तो इतना इजी नहीं लगता है, आटा भी थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई थी और इसमें इस टाइम पे डाल दी थी मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट, और साथ में बाद में डाल दूँगी सारे जो बेसिक मसाले रह गए थे ना वो वाले। तो ये बनकर तैयार हो गई है मेरी गाजर मेथी की टेस्टी वाली सब्ज़ी। तो थोड़ी देर इसको ढक्कन लगा के पकाऊंगी, जिससे क्या है कि जो मसाले ना वो भी अच्छे से पक जाएंगे। और साथ में यहाँ पे डाला है मैंने सब्जी मसाला पतंजलि का, और जिससे कि सब्ज़ी का टेस्ट ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है, काफ़ी टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, अपने सभी के घर में इस तरह के ना मसाले वाले डब्बे ज़रूर होंगे। तो और ये इस तरह से एक बार खुल जाते हैं ना तो बंद भी नहीं होते हैं, और इनके जो मसाले होते हैं ना अपने किसी दूसरे डब्बे में भी डाल के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं चलता कौन से मसाले हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसको ईजी से बंद करने के लिए इस साइड वाले जो छोटे वाले पार्ट है ना उनको तो निकाल देना है, और एक जो लंबे वाला पार्ट है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, और साइड वाले ना उनको इस तरह से मोड़ देना है जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है। और ये जो दूसरे वाला पार्ट है उसको इस तरह से इसके अंदर बंद कर देना है। तो ये देखिए आपका डब्बा इजी से एकदम बंद हो जाएगा, पैक हो जाएगा, कोई भी कॉकरोच वगैरह इसके अंदर नहीं घुस पाएगा। और हाँ, मसाले भी अगर ये डब्बा गिर भी जाएगा ना नीचे तो मसाले भी बाहर नहीं गिरेंगे। तो मेरे पास तो इस तरह के बहुत सारे मसाले हैं और मैंने इनको इसी तरह से बंद करके रखे हुए हैं। तो एक बार आप भी ऐसे ट्राई करके देखना, और बहुत ही अच्छा तरीका है ये। और हाँ, इन मसालों को आप अगर फ्रिज में रखेंगे ना तो ये काफ़ी दिनों तक चलेंगे, ख़राब भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार है, और साथ में बना रही हूँ आज मैं तवे पे तंदूर वाली रोटी। तो इसके लिए मैंने नॉर्मल आटा लगाया है, गेहूं का आटा, और इसको रोटी जैसे बेल लिया है, और एक तरफ इसके मैंने पानी लगा दिया है। और ये जो तवा है ना वो ग्रीस नहीं किया हुआ है, नॉर्मली बस मैंने धोकर अच्छे से इसको गैस पे रख दिया है। चिकना नहीं करना है बिल्कुल भी, तवे को चिकना कर दोगे तो ये रोटी नहीं बन पाएगी। तो अच्छे से गर्म कर लिया था तवे को, और उसके ऊपर इस तरह से मैंने ये रोटी लगा दी है। बहुत ही अच्छी रोटी बनकर तैयार होती है तंदूर वाली, बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप बनाकर ज़रूर देखना। जो रोटी अगर आप 3 खा रहे हो ना तो आप 4 खा लोगे, इतनी टेस्टी लगती है सब्ज़ी के साथ, और किसी के साथ भी आप खा सकते हो, सब्ज़ी के साथ, दाल के साथ। तो ये तंदूर वाली रोटी, बाहर आप तंदूर की रोटी खा के आते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये देखिए बहुत करारी करारी और टेस्टी वाली।
और कोई भी नहीं बता सकता है कि घर पे बनी हुई रोटी है, तंदूर वाली रोटी नहीं है। तो यहाँ पे लग गई थी थाली और काम सारा मेरा हो गया था खाने पीने का, और लास्ट काम बचा था फिर ये बर्तन साफ़ करने का, किचन क्लीन करने का। और टाइम अभी हो रहा था 6 बजने वाले थे। बस अब जल्दी जल्दी बर्तन क्लीन करूँगी, किचन साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर लेके जाऊँगी मिक्कू को जिम। और हम लोग जाते हैं फिटनेस क्लास, शाम को भी जाता है मिक्कू और दिन में जाती हूँ मैं। तो बस इस टाइम पे सारा काम मेरा हो जाता है और सारा काम करके फिर मैं जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे सारा काम हो जाता है ना तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहती है। क्योंकि हाउसवाइफ को ना सबसे ज़्यादा टेंशन खाने की रहती है। अगर खाने का काम हो जाए ना, सभी लोग खाना खा लें, तो वो आधी टेंशन तो तभी ख़त्म हो जाती है। और सर्दियों में तो ऐसे ही रहता है कि जल्दी जल्दी सभी खाना खा लें और उसके बाद जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लें और फिर रजाई के अंदर घुस जाए। और अगर एक बार कंबल के अंदर, रजाई के अंदर घुस जाए ना, उसके बाद निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो हमारे यहाँ तो सभी समझने वाले हैं, टचवुड मुझे इस चीज़ की कभी कोई परेशानी नहीं हुई खाने की। नहीं तो सभी लोग ऐसे शिकायत करते रहते हैं कि हमारे खाना लेट खाते हैं, 10 बज जाते हैं, 10:30 बज जाते हैं, पर मेरे कभी भी इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। अगर खाना जल्दी भी बन जाता है तो जल्दी खा लेते हैं, और अगर लेट होता तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस किचन क्लीन हो गई थी, और ये जो घी वाला जो बर्तन है उसको मैंने गर्म पानी में डिप करके छोड़ा है, इसको थोड़ी देर बाद क्लीन करूँ। ओह कोहली इंजर्ड, कोहली इंजर्ड। ओह कोहली इंजर्ड। ओके तो गिर तो सही, गिरे हुए आदमी। तो मेरा मोबाइल मत तोड़ देना। ओह अरे नहीं, ओह कोहली इंजर्ड। ओह लगता है कोहली मैदान में गिर गए हैं, उनको चोट लगी है घुटने में, अब शायद वो आगे नहीं खेल पाएंगे। Comes Pat Cummins. ओह Bhargavi. like excuse me, just minute, the catcher slips and Fabulous shot down the ground. It was 4 right the moment it left the bat. yeah. Bowler goes wide. There's something really going on batsman's mind. And a straight drive. तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटू सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।